रूप श्री रूप शिक्षा। सख्य भक्त श्री दामादि पूरे भीमार्जुन, वात्सल्य भक्त माता पिता जत गुरुजन। सख्य भक्त ब्रजलीला में श्री दाम, सुबल, मधुमंगल आदि और द्वारका लीला में द्वारकापुरी में भीम अर्जुन प्रभृति सख्य रस के भक्त हैं, और ब्रज में शुद्ध माधुर्य में सख्य हैं, और द्वारकापुरी में ऐश्वर्य मिश्रित सख्य हैं। वात्सल्य भक्त में माता पिता प्रभृति श्री कृष्ण के गुरु वर्ग वात्सल्य रस के आश्रय हैं। नंद यशोदा आदि शुद्ध माधुर्य में वात्सल्य रस के, और देवकी वसुदेव आदि ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य रस के। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा और केवला रति का स्वरूप। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा जिस कृष्ण रति के साथ श्री कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, अनंत ऐश्वर्य के अधीश्वर हैं इत्यादि ज्ञान मिश्रित रहता है, उसका नाम ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा रति है। केवला जिस रति में किसी भी प्रकार की ऐश्वर्य ज्ञान की गंध भी मिश्रित नहीं है और जो माधुर्यमयी है, उसी का नाम केवल रति है। इस दो प्रकार की रति के स्थान कहाँ हैं, अब ये बताते हैं। गोकुले ब्रज में केवल ऐश्वर्य ज्ञानहीन केवला रति होती है। पूरी द्वय द्वारका में और मथुरा में और वैकुंठ आदि धामों में ऐश्वर्य प्रवीण ऐश्वर्य की प्रधानता है। जहाँ ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता होती है वहाँ प्रेम संकुचित होता है, ये बड़े हैं। और जहाँ ऐश्वर्य ज्ञानहीन शुद्ध माधुर्य में प्रेम केवला रति होती है, वहाँ ऐश्वर्य देख लेने पर भी भक्त उस ऐश्वर्य को श्री कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं मानता। कभी दीदी पैर छूने नहीं देते, दीदी कहते पैर नहीं छूने, गले वो आ जाए ना तो मैं उनको प्रसाद दिया, तो पहले तो यहाँ से उठ के तो वो बाहर चले गए। लड़के आए जो कावरा कुंड से आए, तो नीचे बैठ के मैं भी बाहर चली गई, मैं चले इससे बातचीत करें। तो मैंने कहा तुम मतलब कुर्सी पर बैठो, नीचे क्यों बैठे हो? कि नहीं नहीं नहीं, तो मैं उनको यही बात समझाई थी। मैं क्या, देखो हमारी उपासना तो ऐश्वर्य ज्ञान वाली नहीं है, ना हम किसी के गुरु ना कोई फिर हम सहेली सहेलियाँ। मैं क्या तुम्हारे गुरु ने ये नहीं सिखाया? हेलो, बस जहाँ ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता होती है वहाँ प्रेम संकुचित होता है, और जहाँ ऐश्वर्य ज्ञानहीन शुद्ध माधुर्य प्रेम केवला रति होती है, वहाँ ऐश्वर्य देख लेने पर भी भक्त उस ऐश्वर्य को श्री कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं मानता। केवला में कभी भी प्रीति संकुचित नहीं होती। केवला प्रीति के ऊपर ऐश्वर्य कोई भी प्रभाव विस्तार नहीं कर सकता। शांत दास्य रस, किसी किसी स्थान पर शांत रस और दास्य रस के भक्त यदि श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखते हैं तो उससे श्री कृष्ण के प्रति उनके भाव का उद्दीपन होता है, किंतु ऐश्वर्य देखने पर सख्य वात्सल्य और मधुर रस के भक्तों की प्रीति उद्दीप्त न होकर संकुचित होती है। यहाँ पर ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित रति की ही बात कही गई है, ब्रज की केवला रति की बात नहीं है। प्रवृत्ति 3 प्यारों द्वारा ये सब समझ आ जाएगा कि ऐश्वर्य देखने पर जो वात्सल्य प्रीति संकुचित होती है, उसके प्रमाण में कि वसुदेव देवकी इत्यादि कंस का वध करके आने पर श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी के चरणों की वंदना की, तब आशीर्वाद नहीं दिया। तो कंस वध के समय जिस ऐश्वर्य का प्रकाश हुआ था उसको देखकर कंस के कारागार में जन्म के बहाने प्रकट होने के समय जो ऐश्वर्य देखा गया था, उसको स्मरण करके वसुदेव देवकी दोनों के मन में भय का संचार हुआ। ऐश्वर्य देखने से सख्य प्रीति भी संकुचित हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का सख्य भाव था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन किया
संकुचित हो गया। तो उस समय ऐश्वर्य ज्ञान जागृत होने के कारण अर्जुन का सख्य भाव संकुचित हो गया और पहले सखा समझकर कृष्ण के साथ जितने व्यवहार किए थे उनको स्मरण करके उसके मन में आया कि ये सब व्यवहार उसके द्वारा की गई धृष्टता के परिचायक हैं, इसलिए उसने सब धृष्टताओं के लिए कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की। ऐश्वर्य ज्ञान के कारण द्वारका में मधुर रति भी संकुचित हुई। ये बता रहे हैं, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से परिहास करके कहा था कि सुंदरी, तुम राजकन्या हो, अतः किसी राजपुत्र के साथ ही विवाह करना तुम्हारे लिए उचित था। तो मैं राजाओं के कहते हैं भगवान ने तो हंसी करी, उनको क्या पता था कि ये राधा रानी नहीं है जो चार जवाब देगी। उन्होंने सोचा कि मजा आएगा, तो वहाँ तो हंसी में खसी हो गई। मैं राजाओं के भय से समुद्र के बीच में वास करता हूँ और स्वयं भी राजा नहीं, तो मुझसे विवाह करके तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। मैं देह से, गेह से, घर से उदासीन हूँ, स्त्री पुत्र धन आदि की आकांक्षा से शून्य हूँ, आत्म सुख से सुखी हूँ, इसलिए मुझसे विवाह करके तुमने अदूरदर्शिता का परिचय ही दिया है। अतः अपने उपयुक्त किसी भी राजा से तुम फिर विवाह कर लो। श्री कृष्ण की इस प्रकार की उक्ति को सुनकर कृष्ण मुझको छोड़ देंगे, इस आशंका से रुक्मिणी भयभीत हुई। जी कहते थे बेचारे हंसी में खसी हो गई, 2 की 4 बाजू करनी पड़ी उसको। पूर्ववर्ती प्यार में बताया गया कि ऐश्वर्य ज्ञानहीन शुद्ध माधुर्य में रति में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को साक्षात प्रकट देखकर भी भक्त उसको श्री कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं मानता। उस ऐश्वर्य के कारण उसके संबंध का बंधन भी शिथिल नहीं होता। अब उसका प्रमाण बताते हैं। केवला ऐश्वर्य ज्ञानहीन केवला रति का, जिसमें केवल कृष्ण रति या कृष्ण सुख तात्पर्यमयी सेवा वासना ही वर्तमान है, जिसमें इस सेवा वासना के बीच अन्य कुछ भी स्वसुख वासना आदि, स्वदुख निवृत्ति की वासना आदि, प्रीति संकोचक ऐश्वर्य ज्ञान आदि भी प्रवेश नहीं कर सकते, वही केवला रति है। जिस रति में केवल कृष्ण सुख वासना वर्तमान है, अन्य कुछ भी नहीं, वो केवला रति है। शुद्ध प्रेम, ऐश्वर्य ज्ञान शून्य प्रेम, ऐश्वर्य न जाने श्री कृष्ण ईश्वर हैं, ये ज्ञान केवला रति वाले भक्तों को नहीं होता। केवल भक्त श्री कृष्ण को अपने समान या अपनी अपेक्षा भी हीन मानते हैं, इसलिए श्री कृष्ण में किसी प्रकार का ऐश्वर्य हो सकता है, इस बात का वो विश्वास ही नहीं कर सकते। कौन सा वरुण लोग जाके कहते हैं, अरे कन्हैया चल वापस चल, हमको ये लोक नहीं चाहिए। शुद्ध माधुर्य में भक्तगण श्री कृष्ण को ईश्वर माने या ना माने, श्री कृष्ण का ईश्वरत्व इससे क्षुण्ण नहीं होता। इस कारण से आवश्यकता अनुसार श्री कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकट होता ही रहता है और शुद्ध माधुर्य में भक्तगण उसको देखते भी रहते हैं, किंतु ऐश्वर्य को साक्षात प्रकट देखकर भी उसको वो श्री कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं समझते। और वासुदेव देवकी की तरह या अर्जुन की तरह अथवा रुक्मिणी की तरह श्री कृष्ण के प्रति उनका संबंध का बंधन भी शिथिल नहीं होता। वो या तो ये 4 प्रकार के उक्तियाँ लगाते हैं, वो जब ऐश्वर्य देखते हैं, अरे इसमें क्या बात है, वो जो नंद बाबा ने नारायण की सेवा की थी, ब्राह्मणों की सेवा की थी, उसके कारण ये सब हुआ है। अरे इसमें क्या बाल है, हमने लठियाँ लगाई थी इसलिए ये राग ऊपर चढ़ गया। अरे इसमें क्या बाल है, बाजू ऊंचा किया तो शंखचूड़ मर गया। मतलब वो ये 4 प्रकार की उक्तियाँ लगाते रहते हैं। मतलब उनको वो लगता ही नहीं है भगवान ये भगवान है और भगवान ने ये काम किया, ये नहीं उनको लगता। नहीं, उनको भगवान ने कहा भी है ना, रासलीला में गए थे कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लियो। शांत रस का स्वरूप, अब इस प्यार में शांत रस का स्वरूप बता रहे हैं। स्वरूप बुद्धे इत्यादि, श्री कृष्ण परब्रह्म है, श्री कृष्ण परमात्मा है। इस प्रकार की बुद्धि से जो कृष्ण निष्ठा होती है वही शांत रस का स्वरूप है। चतुर्भुज तो है, क्योंकि कृष्ण ने साक्षात उसको मतलब डांस करके बताया, तब उसने सोचा ये कहाँ रहता है। ये नहीं पता कि वृंदावन का नाम नहीं सुना। कौन? आशा ढूंढते ढूंढते यहाँ आई।
वो शांत रस है, क्योंकि वो सब कुछ है। ये क्या तुम उसको झूले झुला रहे हो, रास करा रहे हो, वो सब कुछ है, उसको क्या जरूरत है? नहीं, वो प्रेम नहीं, वो जो अत्यांतिक प्रेम है वो नहीं। वो गीता है, पूरी गीता में तो बिल्कुल ये समझ लो आस्था है। चतुर्भुज नारायण शांत भक्त के उपास्य। शमो इत्यादि, शम धातु से शांति शब्द निष्पन्न है। शांति का अर्थ है शम, और शम शब्द का अर्थ है बुद्धि की भगवत निष्ठता। श्री कृष्ण में बुद्धि की एकांतिकी निष्ठा को शम या शांति कहते हैं। उसका शांत रस है। इस प्रकार का शम या एकांतिक निष्ठा जिनमें है वही शांत भक्त है। ये भगवान की उक्ति है कि शम शब्द से बुद्धि की कृष्ण निष्ठा समझी जाती है। ये श्री भगवान ने स्वयं कहा है। शम शब्द से श्री कृष्ण में एकांतिक निष्ठा समझी जाती है। भागवत में इसके संबंध में 2 श्लोक बताए गए हैं कि बुद्धि की मुझ में निष्ठा को शम कहते हैं। ये भगवान का वाक्य। अतः शांत रति के बिना बुद्धि की भगवत निष्ठा असंभव। और दूसरा, उद्धव के प्रति श्री भगवान ने कहा कि मुझ में बुद्धि वृत्ति की निष्ठा का नाम शम है, इंद्रिय संयम का नाम दम है, दुख सहिष्णुता का नाम तितिक्षा है, जिह्वा और उपस्थ के वेग धारण को धृति कहते हैं। शांत रस के भक्त श्री कृष्ण कामना के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना नहीं करते और किसी भी विषय के लिए उनकी तृष्णा या वासना नहीं रहती। इसलिए सेवा आदि कार्य न रहने पर भी श्री कृष्ण वासना रूप कार्य रहने के कारण शांत रस का भक्त भी कृष्ण भक्त ही है। कृष्ण निष्ठा का कार्य, श्री कृष्ण में एकांतिक निष्ठा रहने पर ही श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य विषय के लिए कामना नहीं रह सकती। कृष्ण निष्ठा का फल ही हुआ कि कृष्ण बिना तृष्णा त्याग। कृष्ण विषयक तृष्णा के अतिरिक्त अन्य तृष्णा न रहने के कारण शांत भक्त स्वर्ग और मोक्ष को नरक के समान मानते हैं। स्वर्ग, मोक्ष और नरक स्वरूपता समान न होने पर भी इन सब से उन भक्तों का प्रयोजन न रहने के कारण वो उनको समान मानते हैं। उन सब से उन भक्तों का कृष्ण में निष्ठा और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयक तृष्णा का त्याग, ये 2 शांत रति के गुण हैं। कृष्ण निष्ठा और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयक तृष्णा का त्याग। कृष्ण निष्ठा और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषयक तृष्णा का त्याग, ये 2 गुण तृष्णा त्याग कृष्ण निष्ठा का ही कार्य या फल होने के कारण जहां पर भी कृष्ण निष्ठा है वहीं तृष्णा का त्याग रहने के कारण इन दोनों गुणों को केवल एक ही गुण भी कहा जाता है। जैसे मधु कहने से जिस प्रकार मधु और उसका मीठापन दोनों ही समझे जाते हैं, उसी तरह कृष्ण निष्ठा और कहने पर कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग ये दोनों ही समझे जाते हैं। इन दोनों का अविच्छेद रूप से परस्पर संबंध है। दास से सख्य मधुर रस के गुणवर्धन में प्रवृत्ति प्यारों में कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग दोनों को एकत्र एक ही गुण के रूप में लिया गया है। यही 2 गुण शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन 5 भावों के सभी भक्तगणों में कृष्ण निष्ठा और कृष्ण बिना अन्य तृष्णा त्याग ये दोनों गुण वर्तमान रहते हैं। सभी में सभी गुण सब में रहते हैं और मधुर रस में 5 सभी भावों के भक्तों में कृष्ण निष्ठा है और किसी भी भाव के भक्त में कृष्ण वासना के अतिरिक्त अन्य वासना नहीं है। ये दोनों किस प्रकार सब भक्तों में रहते हैं इसको एक दृष्टांत द्वारा समझाया जा रहा है। क्षिति, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंचभूत हैं। इनमें आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है शब्द और स्पर्श, तेज का गुण है शब्द, स्पर्श और रूप, जल का गुण है शब्द, स्पर्श, रूप और रस, पृथ्वी का गुण है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसमें देखा जाता है कि वायु में आकाश का गुण शब्द है, तेज में आकाश और वायु दोनों के गुण शब्द और स्पर्श हैं, जल में दूसरे के, तीसरे के, चौथे और 5। तो इसी प्रकार दास्य में शांत के गुण हैं, शांत में दास्य और सख्य के गुण हैं, वात्सल्य में शांत, दास्य और सख्य के गुण हैं, मधुर में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य के सभी गुण हैं। इस प्रकार शांत के गुण में भी वैसे ही पंचरस के भक्तों के
मेरेपन के भाव को ममता कहते हैं। कृष्ण मेरे ही हैं, ये ज्ञान शांत भक्त को नहीं है। शांत भक्त को केवल कृष्ण का स्वरूप ज्ञान होता है, कृष्ण परब्रह्म परमात्मा, ये ज्ञान ही शांत भक्त के लिए प्रधान है। ममत्व बुद्धि न होने के कारण उनके लिए सेवा कार्य नहीं बनता। जो निज जन नहीं है उनकी सेवा या प्रीति के लिए कोई व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता। ममत्व बुद्धि न होने से शांत भक्तों का भाव तदीयता में मैं श्री कृष्ण का हूँ, मैं उनका अनुग्रह हूँ, वो मेरे अनुग्राहक हैं, ऐसा भाव होता है। आई एम योर एंड यू आर माइन, महाराज जी बार बार कहते थे। जब तक ये भाव नहीं आएगा कि आई एम योर एंड यू आर माइन, तब तक प्रेम नहीं होगा। इस भाव की सेवा साधारणतः कर्तव्य बुद्धि से ही उद्भूत होती है। प्राणमयी सेवा का अवकाश तदीयता में भाव में विशेष रूप से नहीं होता। श्री कृष्ण परब्रह्म है, परमात्मा है, इस प्रकार का ज्ञान ही शांत भक्त के मन में प्रधानतया होता है। और परब्रह्म होने से श्री कृष्ण परिपूर्ण भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण आत्माराम है, अतः उनको किसी भी अभाव का बोध नहीं है। अन्य किसी की सेवा ग्रहण करने का प्रयोजन भी उनको नहीं है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। मैं तो शुद्र अति शुद्र हूँ, उनकी कृपा का भिखारी हूँ, मैं उनकी क्या सेवा करूँगा, इस प्रकार का शांत भक्त का भाव होता है। शांत भक्त के समक्ष श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यात्मक चतुर्भुज रूप से ही स्फुरित होते हैं। दास्य रस का स्वरूप। शांत भक्त को भगवान के केवल स्वरूप ज्ञान की अनुभूति होती रहती है। शांत योगी भक्तों को प्रायः निर्विशेष ब्रह्मानंद जातीय सुख का ही अनुभव होता है। भगवान के सर्वचित्ताकर्षक गुणों के स्वरूपगत धर्म से उनके चित्त में गुण आदि की स्फूर्ति होती रहती है और सच्चिदानंद विग्रह भगवान की भी स्फूर्ति होती रहती है। किंतु निर्विशेष ब्रह्मानंद जातीय सुख घनत्व रहित होता है और सच्चिदानंद विग्रह भगवान के अनुभव से जो आनंद प्राप्त होता है वो घन होता है। इस प्रकार के अनुभव लभ्य आनंद के रस रूप में परिणत होने के लिए भगवत स्वरूप का अनुभव होना, श्री विग्रह रूप में भगवत साक्षात्कार ही प्रधान हेतु है। दास्य भाव के भक्त की तरह भगवान की लीला आदि का मनोहरता इसका प्रधान कारण नहीं है। इनको लीला सुख का अनुभव यत किंचित ही होता है। शांत रस का विशेष विवरण में देखिए। गुरु गौरव गुरु बुद्धि। ब्रज के रक्तक पत्रक आदि के लिए श्री कृष्ण में स्वामी रूप गुरु बुद्धि है और द्वारका आदि में भगवान रूप जगत रूप में गुरु बुद्धि है। संकोच। शांत रस के जो गुण कृष्ण निष्ठा और कृष्ण बिना तृष्णा त्याग है, ब्रज के दास्य में वो तो हैं ही, उनके अतिरिक्त सेवा भी। ये ब्रज के सख्य का वर्णन है। सख्य रस में शांत के कृष्ण निष्ठा, कृष्ण बिना तृष्णा त्याग और दास्य रस की सेवा, ये दोनों रसों के गुण हैं। इनके अतिरिक्त संभ्रम और गौरव बुद्धिहीनता भी है। सख्य में संभ्रम संकोच और गौरव बुद्धि न होने से दास्य की सेवा में और सख्य की सेवा में थोड़ी भिन्नता है। दास्य की सेवा और सख्य की सेवा में पार्थक्य दिखाते हैं कि दास्य की सेवा में गौरव बुद्धि होने के कारण संकोच है। कोई सा एक फल खाते खाते अत्यंत स्वादिष्ट लगने पर कृष्ण भी ऐसा फल आस्वादन करें, ऐसी वासना जागृत हो सकती है। किंतु कृष्ण को प्रभु मानने के कारण गौरव बुद्धि जनित संकोचवश वो भक्त उच्चिष्ट फल कृष्ण को नहीं दे सकते। सख्य में दास्य की अपेक्षा ममता अधिक होती है। ममता अधिक होने के कारण दास्य का संकोच सख्य में नहीं है। कथा करते खा रहे, खुआ रहे, हंस रहे, हंसा रहे, मुंह से निकाल के भी खा रहे। इनमें कथा कहते हैं, कार्तिक में करते बढ़िया कथा। श्री कृष्ण को उनके सखा अपने समान ही मानते हैं। इसी से स्वादिष्ट होने पर उच्चिष्ट फल भी उनको खाने के लिए दे देते हैं। कृष्ण के कंधे पर भी चढ़ जाते हैं।
प्रीति की अधिकता वश परस्पर एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का संकोच न रहने के कारण अभेद मानने को परस्पर की जाति, कुल, वसन, भूषण, शक्ति, सामर्थ्य, मान, सम्मान आदि को समान मानने को विश्रम्भ कहते हैं। संभ्रम, गौरव बुद्धि जनित संकोच को संभ्रम कहा जाता है। विश्वासमय, प्रीति की अधिकता जनित संकोचहीनता के कारण परस्पर की पार्थक्यहीनता ज्ञानमयी बुद्धि। तो छोटे इतने ग्रंथ में कितना पूरा रस पूरा भर दिया है। हाँ, और अभी दीदी आप बता रहे हो कि सनातन शिक्षा भी है, तो वो भी हमें पढ़नी चाहिए। मैं आप अगर कहें तो है